नमस्कार, मैं हूं देवांशु। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और एक तस्वीरें सबसे पहले देखिए कि सुबह सुबह पटना के गांधी मैदान में आखिर सीआरपीएफ के जवान क्या कर रहे हैं, जबकि पटना का गांधी मैदान जो है वो आम पब्लिकों के लिए बंद है। तो तस्वीरें देखिए, पेड़ है और पेड़ के चारों ओर जो लोहे की बनी हुई है, जो कि बेबी प्लांट्स में लगाया जाता है, और सीआरपीएफ के जवान जो हैं इससे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और एक दो नहीं बल्कि कई जवान जो हैं वो सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इसी तरीके का कार्य जो है वो कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब पौधे छोटे होते हैं तो वन विभाग की तरफ से ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे लगाया जाता है बेबी प्लांट के आसपास, ताकि जानवर हों उसे बेबी प्लांट को खाए नहीं, और सुरक्षा कई प्रकार से पौधे को मिलते रहे। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ये पौधे के ग्रोथ के लिए सरदर्द बन जाता है। लेकिन वन विभाग की तरफ से इसे हटाया नहीं जाता, लेकिन एक बीड़ा सीआरपीएफ के जवानों ने उठाया है और ये हर दिन सुबह सुबह निकलते हैं। ये देखिए किस तरीके से पीपल का पौधा हो चुका है, उसके चारों ओर ये लोहा जो बना हुआ है राउंड शेप में, जो बेबी प्लांट में लगाया जाता है, वो देखिए वो उसकी ग्रोथ में मुसीबत बन रहा है। तो सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो 4-5 की संख्या में इसे हटा रही है। पीपल गांधी मैदान के अंदर अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ में रुकावट बन रही थी, तो सीआरपीएफ के जवान जो हैं इसे हटा रहे हैं। तो और देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की पूरी वैन इसी तरीके से हर दिन एक ट्रूप सीआरपीएफ जवानों का आता है और पटना के अलग अलग जगहों पर सुबह सुबह पौधे की जो चारों ओर ये लोहे का बना हुआ। सर, हमारे साथ बात करने के लिए कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के, ये किस तरीके की मुहिम आप लोग चला रहे हैं? अब पेड़ लगाने की बात खूब होती है और बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाया जाना चाहिए, लेकिन जो बड़े हो गए पेड़ उनको बचाना भी एक काम है। तो पेड़ जब लग रहा था उस समय उसके रक्षा के लिए जो चीज़ लगाया गया आज के डेट में उसको हानि कर रहा है। हम लोग का प्रयास ये है कि किसी भी तरह से इसको हटाएं, इसको फिर रिपेयर करके अगले पौधारोपण में भी यूज़ करें, तो ये डबल फायदा इस चीज़ का होगा। सुबह हम लोग पीटी परेड करते हैं, ये काम करके भी एक तरह से हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है, हमारे लिए भी अच्छा है, बढ़िया हवा भी मिल रही है, अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, और पेड़ों की रक्षा भी हम लोग कर पा रहे हैं। तो कब से ये काम कर रहे हैं? पिछले 10-12 दिनों से हम लोग वन विभाग के साथ मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कतें आती है जो इस लोहे की वजह से? आप देखेंगे पेड़ों के ग्रोथ में, जैसे इस पेड़ को ही देखिए, उधर उस पेड़ के अंदर धंस जाता है। कोई भी हमें छोटा सा कांटा भी चुभे तो कितना दर्द होता है। पेड़ भी एक जीवंत चीज है, उस जीवंत चीज में इस तरह से जो है लोहा उसमें धंसा रहे, उसके ग्रोथ को, उसके विकास को तो जरूर ही रोकेगा, उसको परेशानी तो होती ही है। उस परेशानी को हम लोग दूर करें, पेड़ की हम लोग इतनी सेवा कर पाए, प्रकृति माता को इतनी सेवा कर पाए, इसी प्रयास के साथ हम लोग लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने वैन में वेल्डिंग मशीन भी लाए हुए हैं। अब लोहे का चीज है, उसको काटना पड़ेगा, बीच से गोल है, एक जगह से काटना होगा उसको हटाने के लिए, ताकि बाद में जब हम जोड़े तो वहीं से रिपेयर करके उसको फिर से हम लगा सकें। देखा जाता है कि गांधी मैदान के अंदर या इसके आउटर में बहुत सारे पौधे हैं, जिसके ये राउंड शेप में जो लोहे का बना हुआ है वो है, तो क्या आप सभी को हटाते हैं? इसके इतर पटना में तो कई होंगे सर। बहुत है, धीरे धीरे हम लोग का प्रयास जारी है, और भी संस्थाएं साथ में जुड़ेंगी, जुड़ती जाएंगी, और ये लोग पूरे पटना का क्या, हम लोग तो चाहेंगे कि पूरे देश भर में ये चीज़ हटे, क्योंकि जो पेड़ विकसित हो गए, जो बड़े हो गए, उसके साथ ये जो चीज़ है नुकसानदायक, इस नुकसानदायक चीज़ को निकालने में जितना भी प्रयास किया जाए, प्रयास सतत चलता रहेगा जब तक ये पूरे सभी पेड़ों से ट्री गार्ड ना हट जाए। क्या संदेश देंगे पटना के लोगों को? पटना और सभी लोगों को, जो भी प्रकृति से भी है, जो पौधारोपण, जो प्रकृति के प्रति, वृक्ष के प्रति जो अपना प्रेम रखते हैं, वृक्ष जरूर लगाएं, वृक्ष की सेवा जरूर करें। जो बड़े वृक्ष हो गए हैं और इनमें जो ट्री गार्ड ये जाली लगा हुआ है, उस जाली को हटाने के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग की, वन विभाग की संपत्ति है, वन विभाग से तालमेल करके इसके सदुपयोग हेतु इसको निकाले और इसको रिपेयर करके फिर अगले पौधारोपण में उसका प्रयोग करें। तो पूरे पटना में सर इस तरीके से कई ऐसे हैं, तो क्या आप सबों को एक मिशन के रूप में लेकर जी? अभी गांधी मैदान में क्योंकि ज़्यादा था, गांधी मैदान में काम भी आसान है, अभी आजकल लॉकडाउन है तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं, भीड़ भी नहीं है। वैसे ही हम लोग सुबह भी करते हैं, हर रास्ते पे, हर एरिया में जितना हम लोग से जितना सक्षम हो, रोज का अपना प्रयास जारी रखेंगे, ताकि शहर और सुंदर बने। सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार ने 5 करोड़ पेड़ 1 साल में लगाया जाएगा। आप लोग भी मुकामा में 150 एकड़ की में ज़मीन पर आप लोगों ने भी जंगल बना दिया। सीआरपीएफ के जो जवान है, खुद सीआरपीएफ भी जो है हरा भरा रखने में मदद कर रही है बिहार को, और ये जिस तरीके की योजना है, क्या लगता है कि जन भागीदारी की ज़रूरत है?
जन भागीदारी है, अभी तो ये 5 करोड़ का संभव हो पाएगा, कोई एक व्यक्ति या एक संस्थान के लिए संभव नहीं है। हाँ। ये 5 करोड़ का जो जिम्मेवारी बिहार सरकार को मिला है, उसमें से 40,000 पेड़ हम लोग सीआरपीएफ ने हमने बीड़ा उठाया है। तो हम लोग 40,000 जिन पौधों को लगाएंगे उसकी रक्षा भी करेंगे ताकि वो आगे भी और विकसित हो सकेगा तो उससे ज़्यादा। पिछले बार भी हम लोग का जो टारगेट था उससे ज़्यादा हम लोगों ने पौधे लगाए। और सिर्फ मोकामा में नहीं, हमारा सेंटर मुजफ्फरपुर में है, बाराचट्टी गया में है, राजगीर में है, जो रंगरूप ट्रेनिंग सेंटर है, और हमारी बटालियन जमुई में है, गया में है, औरंगाबाद में है। इन सभी जगहों पे हम लोग का ये प्रयास जारी है। 40,000 एक जगह नहीं लग रहा, ये सभी जगह जो है उनका बांटा गया, हर बटालियन को, हर सेंटर को कुछ टास्क दिया गया है। अगर मैं पूछूं कि अगर कौन से पौधे लोगों को लगाने चाहिए सड़क के किनारे, तो आप किसे बेस्ट प्लांट मानते हैं? ये इसके लिए फॉरेस्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, हर जगह के मुताबिक, हर जगह के सॉइल के मुताबिक ये ज़रूरी होता है। लेकिन पीपल है, बड़गद है, नीम है, पाकड़ है, ये चीज़ गूलर है, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें इतने सारे छोटे छोटे फल होते हैं तो बहुत सारे चिड़ियों को उनको घोंसला बनाने में मदद करते हैं, उनका खाने में मदद करते हैं। तो हर इलाके के मुताबिक कहीं फलदार वृक्ष की ज़रूरत है, जैसे आम है, जामुन है, उसकी भी आवश्यकता है। और यहाँ जैसे देख रहे हैं पुत्र जीवा जो लगा हुआ है, पुत्र जीवा भी बहुत छायादार है, आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व अच्छा, है। ये पौधा, ये पेड़ जो है पुत्र जीवा, ये जो पौधा है वो पुत्र जीवा है, क्या महत्व है अगर बता सकें आप तो? इसको अभी आपने देखा होगा, काफ़ी इस पे चर्चा भी चला था। बाबा रामदेव जो आयुर्वेदिक चीज़ों के लिए बहुत चर्चा करते हैं। इसका जो फल है, इससे कोई दवाई, आयुर्वेदिक दवाई बनती है जो शक्तिवर्धक है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको खाने से उनका शक्तिवर्धन होता है इससे। अच्छा, देखिए मैं जानता भी नहीं था, एक नई जानकारी आज जुड़ गई। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्लांट से रिलेटेड कोई ना कोई एक दो जानकारी मुझे मिलती है। एक अहम सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कहाँ लगाएं पेड़, जगह कहाँ पे, अगर लगा भी देंगे तो अगले दिन रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? ऐसे लोगों को अपने घर के आसपास तो लगाइए। आप घर के आसपास अगर आप लगाते हैं तो उसकी रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आप कुछ ग्रुप में आ जाते हैं, 10-20 लोग, 25 लोग मिलते हैं, कोई संस्थान है, तो संस्थान एक इलाके को ले ले अपना गोद, 1 किलोमीटर का इलाका हो, 2 किलोमीटर का इलाका हो, रोड के किनारे हो, कोई ऐसी परती ज़मीन हो, कोई ऐसी सरकारी भूमि हो, कोई वन विभाग की ज़मीन हो जो खाली पड़ी हुई हो। क्योंकि किसी एक विभाग के भरोसे छोड़ेंगे तो काम नहीं होगा। एक व्यक्ति मैं देखा, आपने बड़ा अच्छा कवर किया था, एक रिटायर्ड जो व्यक्ति है आर्मी के, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं दानापुर में। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में आदमी काम करेगा, मशीन का हर पुर्जा काम करेगा तो मशीन अपने आप ठीक होगा। पटना में मैंने कई आर्मी मैन देखे हैं, खासकर ये स्टोरी में करने वाला भी हूँ आने वाले वक्त में, कि रिटायर्ड आर्मी मैन जो हैं वो काफ़ी हैं पटना में और पेड़ लगा रहे हैं। कोई टेरेस गार्डनिंग कर रहा है, टेरेस गार्डनिंग भी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है, क्योंकि घर पे छत पे अगर ऑक्सीजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जवान भी हैं वो लगे हुए हैं प्लांटेशन में। सर, रिटायर्ड आदमी के लिए जवान तो जब ड्यूटी पे है बहुत सारे काम है, ड्यूटी के अलावा जब फुर्सत मिलती है तो ये लोग इस तरह के काम में, रचनात्मक काम में लगते हैं। रिटायर्ड आदमी के लिए कितना अच्छा रचनात्मक काम है, कितना कंस्ट्रक्टिव काम है उनके लिए, और उसके साथ जो दिल में खुशी मिलती है। और हमने प्रकृति को कुछ दिया, प्रकृति से लिया तो बहुत कुछ है। जल और वायु जो है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है जीवन के लिए, वो तो फ्री में प्रकृति दे रही है। तो जल और वायु के संरक्षण के लिए पेड़ को, नदियों को, झील को, जो भी वाटर बॉडी है, जो भी पानी के स्रोत है, उनकी रक्षा करना और पेड़ों का रक्षा करना सबसे आवश्यक काम। आखिरी सवाल मैं पूछूं कि आपका इस पेड़ के साथ रिश्ता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रिश्ता अपना तो है, और ये सुनने में बड़ा साइंटिफिक एज में लोगों को लगेगा कि पेड़ों से पेड़ बात करते हैं कैसे, आप जो चीज़ें हैं अजीब सा लगेगा। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, हम लोग पेड़ों के साथ बहुत समय गुजारे हैं, जंगलों में गुजारे हैं, रहे हैं। हमारे कैंप ऐसे जगह पे होते हैं, हम लोग जो ऑपरेशन में जाते हैं, नक्सल की लड़ाई हो या कश्मीर की लड़ाई हो, तो जंगलों में या पेड़ के साथ होता है। तो पेड़ों से एक रिश्ता, अपना सा रिश्ता होता है। आप इसको माँ मानेंगे तो आपको एक पुत्र मानेगा, आप इसको अपना मित्र मानेंगे तो आपको भी अपना मित्र मानेगा, और पेड़ आपसे बात करता है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने दर्शकों को विजुअल छोड़ जाते हैं। देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है। देखिए ये जो है वो पेड़ की ग्रोथ में काफ़ी रुकावट बन जाती है, और इसकी वजह है, देखिए आप देख सकते हैं, काटने पीटने की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह से देखिए पेड़ के आसपास देखिए क्या हालात हो जाते हैं, और यही वजह है, इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। देखिए देख रहे हैं इसमें अब इतना तना कोई खराब कर दिया। पेड़ को जैसे कुबड़ा टाइप यहाँ निकलता चला जाएगा, अभी हट गया तो अब कम से कम इसके आगे जो है गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ देखिए ऐसे दाग लग गया इसके तना को, जड़ के पास जो है, जड़ के भी ग्रोथ में दिक्कत करता है। अब इसको हटाने में बहुत प्रयास करने के बाद भी देखिए इतना खूटी रह गया, और इसके नीचे सीमेंट है। ये तो पेड़ को कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम करेगा। कोई भी ऐसी गलत चीज हो, एक तिनका भी हमारे शरीर में कपड़े में अटका हुआ हो दिक्कत करता है। जीवंत चीज है, पेड़ एक जीवंत चीज है, इसको कुछ भी थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो इसको दिक्कत तो हो ही रही है। आम का पेड़ है नहीं, ये भी पुत्र जीवा है। पुत्र जीवा है, अच्छा।
उधर अशोक है, हाँ आम इस कैंपस में नहीं दिखा, जामुन है, हाँ आगे पीपल है, हाँ सेमल भी है काफ़ी। हाँ एक तो यूकेलिप्टस का पेड़ था जो अभी आंधी में गिर गया था, उसको भी हम लोग हटवाने में मदद किए हैं, हाँ ताकि जब ये खुले यहाँ तो लोग यहाँ टहल सकें इसके चारों ओर। हाँ और गांधी मैदान में बहुत एक्टिविटी होती है, लोग खेलने आते हैं, बच्चे अपना पिकनिक मनाने आते हैं, क्योंकि पटना में सबसे अच्छा मैदान और खुला मैदान ये है। तो बड़ा लोगों मैदान। को ये देखिए, लोगों की दुआएं हमें मिलेंगी इस काम को करने का, लोगों का प्रेम हमें मिलेगा। और हम लोग भी सुबह आए तो अपना इतना ऑक्सीजन तो लेके गए फ्री में, सुबह यहाँ टहलने ऐसे भी निकलते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करने, ये एक्सरसाइज और टहलना दोनों हो गया, सबको फायदा ही है इस काम से। इस काम से सबको फ़ायदा, यकीनन सबको फ़ायदा। और जिस तरीके से देखिए लगातार जो है वो सीआरपीएफ के जवान है, हर दिन पटना में इन्होंने 2 घंटे सुबह सुबह जो सीआरपीएफ के जवान है, देखिए तस्वीरें देखिए, कहने की क्या ज़रूरत है, खुद दिख रहा है कि ये पीपल का पेड़ है और इसके चारों ओर जो लोहे से बनी हुई जो बेबी प्लांट्स पे लगाया जाता है ताकि पौधे का संरक्षण हो, जब वो पौधे जो बेबी हों छोटे पौधे के लिए, लेकिन जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो इनकी ग्रोथ में रुकावट होता है, और लेकिन वन विभाग की तरफ से हटाया नहीं जाता है। सीआरपीएफ ने ये जिम्मा उठाया है कि इसे हटाएंगे। अभी मिशन जो है वो गांधी मैदान पे चल रहा है सीआरपीएफ जवानों का, 4-5 दिनों से हर दिन सुबह 2 से ढाई घंटे तक सीआरपीएफ के जवान इसी तरीके से सुबह सुबह आते हैं और इसे पेड़ों के आसपास से हटाते हैं। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये बहुत ज़रूरी है, मतलब पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब पौधे ग्रो कर रहे हों तो उनके आसपास जो बन रहे रुकावट है उसे हटाना, और सीआरपीएफ के जवान जो हैं उसे हटा रहे हैं। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।